हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम लोग इतिहास पे चर्चा सीरीज़ के अंतर्गत मुग़ल काल के अंदर देखेंगे औरंगज़ेब के बारे में। ठीक है, औरंगज़ेब का जो टाइम पीरियड था वो 1658 से लेकर के 1707 तक था। कब तक था? 1658 से लेकर के 1707 तक था। ठीक है, फिर आता है बात क्या कि इसका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो 1618 में दोहाद उज्जैन में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? दोहाद उज्जैन में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, 1618 में। ठीक है, इसके पिता का नाम था शाहजहाँ। ठीक है, और माता का नाम था मुमताज़ महल या अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, इस नाम से भी इनकी माँ को जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर बात आती है क्या कि इसने अपना राज्याभिषेक कब कराया था? तो 1658 में और 1659 में। यानी एक ऐसा मुगल शासक था जिसने 2 बार अपना राज्याभिषेक कराया था, 1658 और 1659 में। ठीक है, इसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था, यानी इसने उपाधि ले रखी थी आलमगीर। ठीक है, हालांकि उपाधि बहुत बड़ी थी लेकिन शॉर्ट में अगर देखा जाए तो आलमगीर के नाम से जाना जाता था। और इसे जिंदा पीर भी कहते थे क्योंकि नैतिक मूल्यों पर बहुत अच्छा व्यक्ति था कहा जाता था। नैतिक सिद्धांत जो इसके थे बहुत अच्छे थे। ठीक है, जिस वजह से इसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। इसने एक विवाह किया था, ठीक है, रबिया उद दौरानी के साथ, यानी इसकी जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? रबिया उद दौरानी। और दूसरा नाम भी इनका था, उसको कहते हैं दिलरास बानो बेगम। ठीक है, क्या नाम था? दिलरास बानो बेगम या फिर रबिया उद दौरानी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये इनकी पत्नी का नाम था औरंगजेब की। औरंगजेब एक था कट्टर सुन्नी मुसलमान था। ठीक है, क्लियर है? तो ये ध्यान रख सकते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इस्लाम पर विश्वास रखने वाला था। और ये चाहता था क्या कि जो गैर मुस्लिम देश है, यानी जो भारत था उस समय गैर मुस्लिम देश था, तो उसको दारुल इस्लाम बनाना चाहता था। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहता था, यानी जो गैर मुस्लिम देश था उसको मुस्लिम देश में ये कन्वर्ट करना चाहता था। ठीक है, फिर आ जाता है क्या कि जो औरंगजेब था वो कह सकते हैं क्या कि इसने ये भले कट्टर मुसलमान था लेकिन क्या था कि इसके जो राज्य में जो सेनापति हुआ करते थे वो हिंदू सेनापति सबसे ज़्यादा थे। कहा जाता है 1/3 भाग जो सेनापति थे वो सब हिंदू ही थे इसके राज्य में। और सबसे ज़्यादा सिक्के भी इसी के टाइम पीरियड में ढलवाए गए थे। ठीक है, क्या कहेंगे? सबसे ज़्यादा सिक्के जो थे वो इसी के टाइम पीरियड पर ढलवाए गए थे। ठीक है, क्लियर है? तो ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर बात आती है इसने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था, यानी जो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला टैक्स था, यानी कर था, उसको जजिया कर बोलते थे, वो इसको पुनः इसने लागू कर दिया था। जजिया कर जो था सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, नहीं सबसे पहले लागू किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और इसको ब्राह्मणों पर सबसे पहले लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और इस जजिया कर को बंद किसने कर दिया था? तो अकबर ने बंद कर दिया था जजिया कर को। पुनः लागू किसने किया? तो औरंगजेब ने पुनः लागू कर दिया था। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रख सकते हैं। इसने औरंगजेब ने शिवाजी को भी एक बार बंदी बनाया था, जो 1664 में बनाया था और 1665 में वहाँ से भाग निकले थे। ठीक है, 1665 के आसपास बनाया था और उसी टाइम पर वो तुरंत कुछ दिन रुक पाए थे वहाँ पे और वहाँ से वो भाग निकले थे। कहते हैं कि वो अपने जन्मदिन पर मिठाइयाँ बांटने के लिए टोकरी थी, उसमें बैठ करके वहाँ से वो भाग निकले थे। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। औरंगजेब जो था ये सिक्कों पर कलमा खुदवाना, ठीक है, नृत्य वगैरह, ये सब चीज़ें जो होती थी मनोरंजन वगैरह के लिए नृत्य वगैरह करना, ये सब पर प्रतिबंध लगा रखा था इसने। ठीक है, यानी कहता था कि जो चीज़ इस्लाम के विरुद्ध है उसको ये फॉलो नहीं करता था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। फिर आ जाता है क्या कि कई सारे इसके सैन्य विद्रोह भी हुए और कई सारे इसने उत्तराधिकार युद्ध भी लड़े थे। अकबर के टाइम पीरियड के बाद इसने कई सारे उत्तराधिकार युद्ध लड़े, अपने भाइयों से भी कई युद्ध लड़ा इसने, तब जा कर के इसको राजगद्दी हासिल हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, और कई विद्रोह भी हुए, जैसे कि सतनामी विद्रोह हुआ, सिख विद्रोह हुआ। सिख विद्रोह में इसने सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनकी क्या कर दी थी इसने? हत्या भी करवा दी थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। और सतनामी विद्रोह जैसे मैंने बताया, और इसके पुत्र अकबर द्वितीय ने भी विरुद्ध विद्रोह किया था इसका औरंगजेब का। और उसकी सहायता किसने की थी अकबर द्वितीय की? तो अकबर द्वितीय की जो सहायता की थी वो शिवाजी के बेटे संभाजी ने की थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि इसके पुत्र ने भी इसका विद्रोह किया था, विरोध किया था, और उसका नाम था क्या? अकबर द्वितीय।
ये वही अकबर द्वितीय जिसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, और ये वही अकबर द्वितीय जो किसका पुत्र है, तो आपका औरंगजेब का। ठीक है, और इसने विद्रोह किया था औरंगजेब के खिलाफ, तो उसकी सहायता किसने की थी, तो शिवाजी के बेटे संभाजी ने सहायता की थी। भी ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर बात आ जाती है क्या कि 1707 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और कहते हैं कि यहीं से जो मुग़ल काल है वो लगभग समाप्ति माना जाता है। जो मतलब प्रशासनिक एक बहुत अच्छे ढंग से मुग़ल टाइम पीरियड चल रहा था, वो यहाँ से समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो टाइम पीरियड शुरू होता है 1707 से लेकर के 1857 तक चला, तो लेकिन उसको बोलते हैं क्या, उत्तर मुग़ल काल कहते हैं। यानी जो मुख्य देखा जाए मुग़ल काल था वो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद से समाप्त हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो टाइम पीरियड शुरू होता है उसको कह देते थे उत्तर मुग़ल काल, जो कि कब से कब तक था, 1707 से 1857 तक। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, जो कि शुरू होता है बहादुर शाह से, टाइम पीरियड शुरू होता है। ठीक है, और ख़त्म भी बहादुर शाह पे ही होता है, दूसरे बहादुर शाह। वो बहादुर शाह द्वितीय हैं, जिनको बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जाना जाता था, जो 1857 पे ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर जाकर के पूरा उत्तर मुग़ल काल भी पूरी तरह से समाप्त हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद से अंग्रेज़ों का शासन उधर शुरू हो जाता है। 1858 से ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो जाता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। यानी जो मुग़ल काल देखा जाए वास्तविक रूप से वो 1707 में यहाँ पे औरंगजेब की मृत्यु के बाद ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो चलता है 1707 से 1857 तक, वो उत्तर मुग़ल काल है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो औरंगजेब के बारे में आज मैंने आपको कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ दी, जैसे उसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताए आपको। ठीक है, उसके जो विद्रोह वगैरह थे वो बताए, उसके टाइम पीरियड पे जो हुए थे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं हम लोग। तो यही बस आज औरंगजेब के बारे में मैंने आपको यहाँ वीडियो में डिस्कस किया। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।